इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, पैथ ऑफ लाइफ। जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी आंख क्या देखेगी, ये डिसीजन हमारे रब ने लेना है, ये डिसाइड हमारे रब ने करना है। हमारे कान क्या सुनेंगे, हमारी जुबान क्या बोलेगी, हमारे दिल में जो डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो आरजुएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, वो हमारा रब वो डिसाइड करेगा। मैंने क्या सोचना है, ये सारे का सारा मामला मेरे रब ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इस माशरे का सबसे बेहतरीन इंसान बनाना चाहता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक पूरा निजाम दिया। इस निजाम को इस्लाम कहते हैं, दीन कहते हैं। दीन जिंदगी गुजारने का तरीका है। और ये एक पूरी तरबियत थी जिसको हमने अपने बच्चों को बताना था कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। हमारी आंख क्या देखे, हमारे कान क्या सुने, हमारी जुबान क्या बोले, मेरे दिल में ख्यालात, इसकी तमन्नाएं, आरजुएं, हसरतें क्या होनी चाहिए, मेरी सोचें क्या होनी चाहिए, मेरे हाथ ने क्या पकड़ना है, मेरे पाँव ने कहाँ चल के जाना है। ये पूरी एक तरबियत है जो मां की गोद से शुरू होनी थी। मां वो पहली दरसगाह जिसने बताना था कि बेटा जिंदगी कैसे गुजारनी है। हमने ये सुना, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके गोद तक। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका है। एक लम्हे के लिए सोचें, हमने वो तरीका सीखा कितना? नमाज को सीखने के लिए, कुरान को सीखने के लिए, हदीस को सीखने के लिए हम वक्त निकालते हैं, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी वक्त निकाला? बच्चों की तरबियत कब करनी थी? बच्चों को यह पैगाम कब देना था? बच्चों की जहन साजी किस उम्र में करनी थी? और बच्चों का ब्रेन सबसे ज्यादा कब सुनता है? वो कब उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, उसका जो रिसेप्टर है, वो इन बातों को कब रिसीव करता है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों की जो तरबियत है वो कब करनी थी?
इसको समझना है 100% कुरान और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। और हमारे लिए जो दो नमूने पेश किए गए, एक प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तरबियत देखनी है कैसे की। सबसे पहले वालिदैन को, और ख़ास तौर पे आज हमारे मुआशरे में किसी के यहाँ औलाद ना हो तो वो शादी के कुछ अरसे के बाद ही उसके अकायद में खराबी आना शुरू हो जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील हैं, जो जद्दुल अंबिया, उनके यहां औलाद कब हुई? 70 साल गुजरने के बाद 80 की दिहाई में, जब 80 साल में आए, तब अल्लाह सुब्हानो तआला ने औलाद दी, ताकि पूरी कायनात के इंसानों को यह इल्म हो जाए अल्लाह के खलील हैं, जद्दुल अंबिया हैं, और औलाद कब मिली? जवानी में तो नहीं दी, शादी के फौरन बाद तो नहीं मिली। पचासी साल के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। तरबियत कैसे करनी है, एक मियार दिया, हुक्म दिया अपने बच्चे को उसकी मां के साथ लो और जाके फरान की उन चोटियों में जहां कोई साया नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई ठंडक नहीं, काले स्याह पहाड़, वहां छोड़ो और छोड़ आए। अभी हज का मौका है, आप जुम्मों में अक्सर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेंगे, सुनेंगे। यहां एक लम्हे के लिए जानना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की या वालिदा ने? वो तो साल में एक बार आते थे, थोड़ी देर के लिए मिलते थे और वापस लौट जाते थे। जब 7 साल का बच्चा हुआ, ख्वाब में अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और अपने बेटे को क्या कहा कि मैंने देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अब 7 साल का बच्चा अपने बाप को क्या कह रहा है? ए अब्बा तू कर गुजर, जो तूने ख्वाब देखा है उसको सच्चा कर, तू मुझे साबरीन में से पाएगा। ये तरबियत किसने की? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इकलौता बेटा उम्र के किस हिस्से में मिला? 85 साल के बाद। उस वक्त तो औलाद और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, दिल पसीजता है, इसको तकलीफ ना हो, इसको परेशानी ना हो। और यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने बेटे को चल पड़े। ये हाजी जमरात में जो कंकरियां मारेंगे
उसी बात को दोबारा से रिकॉल करना, इसमें एक तरबियत है, एक इस्लाह है, एक साइलेंट मैसेज है कि बच्चों की तरबियत कैसी करनी थी। 7 साल का बच्चा जद्दुल अंबिया को नसीहत कर रहा है, अब्बा कर गुजर, जो तूने ख्वाब देखा उसको सच्चा कर दे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये तरबियत किसने की? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज इस बात को समझना है, हर साल कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी के पीछे छुपा जो फलसफा है, जो एक्चुअल मैसेज है, जो असल पैगाम है, जो बच्चों की तरबियत है, वो कहां है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जा रहे, शैतान आ गया। मेरे मोहतरम भाइयों, वहां शैतान को कंकर मारना, अपने से दूर करना, अपने से जुदा करना, फिर एक बार नहीं, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं वर्गलाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को। मेरे मोहतरम भाइयों, यहां तरबियत किसकी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद दिनों के लिए आए, ये 7 साल का बच्चा किस कदर पुरएतमाद, पुरसुकून अपने आप को ज़िबा करवाने के लिए चल पड़ा। और जरा वो मंजर, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया होगा और बेटे ने क्या नसीहत की, अब्बा मेरा कुर्ता इसको उतार देना, मेरी मां को जब याद आएगी वो उसको देख के उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। अब्बा मुझे जमीन पे लिटाना, मेरे हाथ पांव टाइट करके बांधना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और क्या कहा, मेरे मुंह को जमीन की तरफ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर मेरे चेहरे पे पड़े, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कहीं उस हुक्म के अंदर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार गालिब ना आ जाए। क्या कैफियत होगी? ये किसकी तरबियत है? अपनी जान सेक्रीफाइस करना, अपने आप को कत्ल करने के लिए कि मुझे काट दो, ज़िबा कर दो। ये पैगाम माओ के लिए कैसी जबरदस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने बच्चे की तरबियत की होगी कि 7 साल का बच्चा जद्दुल अंबिया को नसीहत कर रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक लम्हे के लिए सोचो, आज हमारे बच्चों की तरबियत कैसी है? जो सबसे बेहतरीन वक्त था वो मां की गोद थी। हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी थी, कैसे करनी थी? ये जो ब्रेन है, सबसे ज्यादा ब्रेन के 2 मूड हैं, या ये एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, या ये प्रोड्यूस करता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, 7 साल तक बच्चा हर चीज को रिसीव कर रहा होता है। मां के पेट में मां जो सोच रही है वो उसके दिमाग में जा रहा है, मां जो देख रही है उसके दिमाग में सेव हो रहा है, मां जो सुन रही है, मां जो बोल रही है, मां जो पकड़ रही है,
माँ जहां जा रही है वो सारा बच्चे के दिमाग में सेव हो रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने अपने बच्चे कैसे बनाने थे, और आज हर शख्स कह रहा है पता नहीं ये औलाद क्यों बिगड़ गई, बच्चे आवारा क्यों हो गए, लड़कियां सरकश क्यों हो गई, ये औलाद इतनी जिद्दी क्यों है, समझ से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रही, ये खराबियां कहां से आ गई। एक लम्हे के लिए जरा सोचो, उनकी तरबियत क्या की है। उसके ब्रेन में जो सबसे लैयर टाइम था, जो सबसे बेस्ट टाइम था, जब बच्चे को वो सारी इंफॉर्मेशन देनी थी, उस वक्त दिया क्या, 9 माह। और मेरे मोहतरम भाइयों, यही वो दिन होते हैं जब मां को सबसे ज्यादा तवज्जो चाहिए। और उस वक्त मेरे मोहतरम भाइयों जरा सोचो, जब मां के पेट में बेबी होता है, बच्चा होता है, उसकी बॉडी में कुछ केमिकल्स, हार्मोन चेंज आते हैं, और उस हार्मोनल चेंज की वजह से उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा होता, पीना अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी का खाना हजम ही नहीं होता, वो वॉमिट कर रही है, किसी को नौजिया हो रहा है, उसको कोई चीज देखनी अच्छी नहीं लगती। ये तरबियत है, ये तरबियत है, ये उस मां की तरबियत नहीं थी, वो जो मां के पेट में बच्चा था उसकी तरबियत थी। और यहां पे बाप ने, खामद ने, भाई ने नसीहत करनी थी कि जो काम अल्लाह सुब्हानो ताला तुमसे ले रहा है, एक नई नस्ल। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या फरमाया, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां पूरी इंसानियत की तरबियत, ये एक बच्चा नहीं बन रहा, पूरी इंसानियत बन रही है। और अगर हम उस वक्त अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को मोहब्बत देते, इज्जत देते, इकराम देते, इस नियत से कि जो इसके दिमाग में आना है बेबी के डीएनए में भी वही ट्रांसफर होना है, इसने जो खाना है, क्या कहते हैं डॉक्टर, अच्छी से अच्छी खुराक खाओ ताकि उसका बदन मजबूत बने, इसमें कैल्शियम लो, इसमें विटामिन्स लो, इसमें मिनरल्स लो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लो, ताकि बॉडी मजबूत हो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी सोचा कि इसकी रूह भी मजबूत हो, इसकी रूह भी कभी हो, इसका ईमान भी मजबूत हो, इसके अंदर हया भी मजबूत हो, इसके अंदर गैरत भी मजबूत हो, इसकी जहानत, इसकी अकल, इसका शऊर, इसका फहम, इसका इदराक। जो बच्चा दुनिया में आए वो ऐसा इल्म लेके आए जो पूरी दुनिया को मुनव्वर करे, जो ऐसी सोच लेके आए जो दुनिया का धारा बदले। किसने ऐसी सोच रखी? हमने सुना कि इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक। मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चा जब मां के पेट में है तो उसका ब्रेन एक एक चीज को, उसके डीएनए में सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है। जो मां देख रही है, जो मां बोल रही है, जो मां खा रही है, जो पी रही है, वो जो महसूस कर रही है, वो सारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। इसको समझना था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से।
मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चों की तरबियत किस वक्त करनी थी? अच्छा, वो जो सबसे बेहतरीन टाइम था, वो जो सबसे लैया टाइम था, हमारे तो यहां बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, अब वो एक इंसानियत को तश्कील दे रही है, पूरी इंसानियत को वजूद में ला रही है। उस वक्त उसको सब्र देना था, सुकून देना था, चैन देना था, आराम देना था, राहत देनी थी, तस्कीन देनी थी, इत्मीनान देना था, हौसला देना था। उस वक्त उसकी सबसे ज्यादा मदद उसको कुरान की तलकीन, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो अल्लाह सुब्हानो ताला उनको यतीमी में लेके आया, ताकि पूरी कायनात के लिए एक दलील बने। वो दलील क्या है कि तरबियत कैसे होती है, इस्लाह कैसे होती है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी थी। हमें एक एक चीज को विजुअलाइज करना है, समझना है। आज गोरे अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, यहूदी अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, किस नहज पे कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाम वो खूबसूरत जिंदगी गुजारने का तरीका जिसमें अपने बच्चों की तरबियत करनी थी। मां जो अपने बच्चे को बनाना चाहती है, जैसा बनाना चाहती है, वो तो मां के पेट में ही वैसा बन रहा होता है। हर मां चाहती मेरा बच्चा हेल्दी हो, सेहतमंद हो, हड्डियां मजबूत हो, गोश्त पोस्ट पूरा हो। लेकिन क्या कभी मां ने यह भी सोचा कि ये अक्ल वाला भी हो, शऊर वाला भी हो, फहम वाला भी हो, इदराक वाला भी हो, हिकमत वाला भी हो, दनाई वाला भी हो, रुश्दो हिदायत वाला भी हो, ईमान वाला भी हो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने बच्चों को कैसा परवान चढ़ाना था जब वो मां के पेट में है। अगर उसकी हड्डियां मजबूत करनी है, उसके पट्टे मजबूत करने हैं, उसका जिस्म मजबूत करना है, उसका इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको मजबूत करना है, तो क्या उसका विजन मजबूत नहीं करना था। एक एक बात इसको समझना है इस्लाम के मुताबिक। और आज हमारे मुआशरे में ये वो सबसे जो बेहतरीन वक्त था तरबियत का, उसको शैतान ने किस तरह से सबसे बदतरीन बना दिया। यहां पे लोग कहते हैं ये जब कंसीव, ये बहन ये बेटी जब कंसीव कर लेती है, इसके 9 महीने तो मुसीबत से गुजरते हैं। वो मुसीबत से क्यों गुजरे? क्योंकि शैतान को पता है कि इस वक्त अगर इसकी तरबियत हो गई, इसकी इस्लाह हो गई, तो ये एक इंसान दुनिया में नहीं आएगा। ये जो इंसानियत पूरी कायनात के लिए एग्जाम्पल बन सकती थी, मिसाल बन सकती थी, वो हमने अपने हाथों से जाया कर दी। अब सोचो, जिसकी फाउंडेशन में ये बातें ही नहीं, जिसकी बुनियाद में इस्लाम ही नहीं, जिसको पैदा होने से पहले, दुनिया से आने से पहले फिक्र किसकी है? वो ये खा बच्चा सेहतमंद हो। आज वजूद सेहतमंद, जिस्म तरोताजा,
गोश्त खा, तेरे बच्चे में गोश्त आए, दूध पी, उसकी हड्डियां मजबूत हो, ये विटामिन्स खा, ये मिनरल्स खा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स खा, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये फैट्स, ताकि बच्चा सेहतमंद हो। मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चे तो सेहतमंद हो गए, लेकिन क्या अकल के एतबार से भी, शऊर के एतबार से भी, फहमो फरासत के एतबार से भी, हिकमतो दनाई के एतबार से भी, इल्मो हिदायत के एतबार से भी, रुश्दो हिदायत के एतबार से भी, ईमान के एतबार से भी, दीन के एतबार से भी, क्या हमारे बच्चे वैसे बने जब माँ ने सोचा ही नहीं? माँ तो उसके वजूद के ऊपर, बाप को भी किस चीज की फिक्र है? इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए, इसकी हड्डियां ठीक होनी चाहिए, इसका वजूद ठीक होना चाहिए। कभी किसी ने यह भी सोचा कि उसका जो दिमाग है वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो अकल है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी जो फहमो फरासत है, जो हिकमत और दनाई है, जो रुश्द और हिदायत है, ये मां के पेट से उसने सीख के आना था। और जिस खामद ने अपनी बीवी को ईमान दिया नहीं, इस्लाम दिया नहीं, शरीयत दी नहीं, क्या वो तकाजा कर सकता है उससे? जिस भाई ने अपनी बहन को दीन बताया ही नहीं, जिस बाप ने अपनी बेटी को शरीयत बताई नहीं, वो किस मुंह से उसे तकाजा करेगा? ये तरबियत थी, और ये तरबियत का सबसे बेस्ट टाइम था। इस वक्त को संभालना था। फिर बच्चे कैसे आने थे? फिर तरबियत कैसी होनी थी? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमने अपने बच्चों की तरबियत जब वैसी नहीं की, अब बच्चे जो आ रहे हैं हम खुद ही कहते हैं पता नहीं किस पे चला गया। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, जब वो दुनिया में आ गया, एक लम्हे के लिए सोचो, हम कहते इसे क्या पता, वो आपकी एक एक चीज जान रहा है, एक एक चीज देख रहा है, आपका एक एक बोल। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पंजाबी के घर में बच्चा है वो पंजाबी बोलता है, जो पश्तून के घर में वो पश्तो बोलता है, जो सराकी के घर में वो सराकी बोलता है, जो हिंदू के घर में वो हिंदू बोलेगा। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। जो बच्चा दुनिया में आया वो इस्लाम पे आया है। इस्लाम उसकी पहचान थी, इस्लाम उसका असल था। अब उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, आया वो फितरते, वो पूरी फितरत लेके आया है। उस फितरत के बारे में मां ने रिकॉल करना था, उसको रीबिल्ड करना था, उसको दोबारा से याद दहानी करानी थी। क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान दुश्मन है, शैतान दुश्मन है। वो अपने काम से थकता नहीं, वो अपने काम से बाज आता नहीं, वो वसवसे देते जाता है, देता जाता है, देता जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो सबसे खूबसूरत वक्त अपने बच्चों की तरबियत का था वो माँ की गोद थी। उसके बाद जब बच्चा दुनिया में आया तो माँ ने उसकी तरबियत कैसी करनी थी? बच्चे ने जो सुनना है उसकी जुबान से वही आना है। हमें अपने बच्चों के सामने कुरान पढ़ना था, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ना था। लेकिन सच बताओ, हमने क्या पढ़ा? जब बच्चे के सामने, जब वो 2 साल उसके दूध पीने का वक्त था, माँ ने कुरान खोला ही नहीं, माँ ने कुरान पढ़ा ही नहीं।
माँ ने हदीस को देखा ही नहीं। किस मुंह से आप उस बच्चे से तकाजा कर रहे हो तुम दीन पे क्यों नहीं चल रहे? उसकी फाउंडेशन में जब दीन है ही नहीं तो उसके स्ट्रक्चर में दीन कहां से आ जाएगा? जिस पौधे के बीज में आपने जो डाला है, जब वो तनावर होगा उसका जो फल आएगा वो तो वैसे ही आएगा। ये वक्त था हम अपने बच्चे को कुरान सुनाते, कुरान के अंदर जो अल्लाह सुब्हानो ताला के पैगामात, जो किस्से, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने सच्ची बातें, जो सबसे बेहतरीन फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, जो इस कायनात का सबसे बेहतरीन कलाम, अगर हम अपने बच्चे को सिखाते और हमारी बदकिस्मती हमने उसको हिफ्ज़ तो करा दिया, अलहम्द से लेके बन्नास तक उसको सारा कुछ रटा दिया, पता वता उसको कुछ भी नहीं है, अलहम्द क्या है, बन्नास क्या है, वो तोते की तरह। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसको बताना था इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरान के ऊपर अमली जो नमूना पेश किया, क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये मियार प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, किसको चाहना है किसको नहीं चाहना, दिमाग क्या सोचेगा, हाथ किसको पकड़ेंगे, पांव किधर जाएंगे, ये सारी बातें प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके दिखाई। अपने बच्चों को उसके तज़किरे करने थे। उठते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, बैठते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, खाते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, सोते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, जागते वक्त क्या पढ़ते थे, बैतुल खला में जाते वक्त क्या पढ़ते थे, बाहर निकलते वक्त क्या पढ़ते थे, वजू करते वक्त क्या पढ़ते थे, वजू से फारिग होने के बाद क्या पढ़ते थे, क़ियाम में क्या पढ़ते थे, रुकू में क्या पढ़ते थे, सुजूद में क्या पढ़ते थे, तशहुद में क्या पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, रात कैसी थी, ख्वाब कैसे थे, जागना कैसा था, उठना कैसा था, मिलना कैसा था, ताल्लुकात कैसे थे, बाप के साथ मिलते थे किस अंदाज में, दामाद के साथ मिलते थे किस अंदाज में, बेटे के साथ मिलते थे किस अंदाज में, अपनी बेटी के साथ मिलते थे किस अंदाज में, दोस्त के साथ मिलते थे किस अंदाज में। ये एक एक तर्ज़े जिंदगी, ये तर्ज़े मुआशरत अपने बच्चों को बतानी थी। जब बताई नहीं सबसे बेहतरीन वक्त में, अब जब वो जवान हुआ, उसने जो देखा, उसने जो सुना, हमारे घर में जो होता था, जो मेरा बीवी के साथ रवैया होगा, जो बीवी का खामन के साथ रवैया होगा, जो बाप का बेटे के साथ रवैया होगा, जो भाई का भाई के साथ रवैया होगा, जो भाई का बहन के साथ रवैया होगा, उसने जो देखा अब उसने भाइयों वही करना है। किस मुंह से कहते हो बेटा सुनता ही नहीं? मेरे मोहतरम भाइयों, उसको सुनाया कब? बेटी सुनती नहीं, ये आवारा हो गई, ये सरकश हो गई, ये बिगड़ गई, ये मुआशरे का बदतरीन इंसान बन गई। क्यों बन गई? उसकी फाउंडेशन में डाला क्या है, उसकी बुनियादें। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिस बिल्डिंग की जितनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे उसके ऊपर इमारत उतनी मजबूत बनेगी। तो बच्चों की फाउंडेशन में डाला क्या? ये तरबियत किसने करनी थी? कुर्बानी हर साल बड़ी से बड़ी लाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये कुर्बानी के पीछे जो फलसफा दिया था, ये कुर्बान क्यों करना है, इस सुन्नत को क्यों दोहराना है, इस बात को रिकॉल करना था। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की
कुर्बानी नहीं मांगी थी, आपकी ख्वाहिशात की कुर्बानी थी, आपकी तमन्नाओं की कुर्बानी थी, आपकी हसरतों की कुर्बानी थी, आपकी डिजायर्स की कुर्बानी थी, आपकी चाहतों की कुर्बानी थी, आपकी पसंद की कुर्बानी थी। तो असल में किसको कुर्बान करना था? मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बच्चों को हमने वो देना था जो हमारा रब चाहता है। क्या हमने दिया? और आज हम सब परेशान हैं, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चों की जिस नहज पे तरबियत करनी थी उस नहज पे हमने उनकी तरबियत की। मेरे मोहतरम भाइयों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ और इस बात का एतराफ़ कर लो कि अल्लाह, मुझे जैसी अपने बच्चों की तरबियत करनी थी मैं नहीं कर सका, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो इस्तग़फ़ार है ना, ये जो तौबा है, ये आपकी ज़िंदगी के पहले सारे गुनाहों को मिटा देता है। तौबा करो कि हमें अपने बच्चों की जैसे इस्लाह करनी थी हम नहीं कर सके, अल्लाह में माफ़ फरमा दे। सबसे पहले इकरार करो कि अल्लाह, मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं कर सका, अब मुझे उसके ऊपर पशेमानी है, मुझे निदामत है, मुझे अफसोस है, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे रिग्रेट है, मैं पछता रहा हूं। और इस पछतावे पे अपनी आंख से एक एक आंसू निकालो और उसके बाद अल्लाह से पक्का अहद करो, अल्लाह, जो मैं पहले नहीं कर सका मैं अब अपने बच्चे की तरबियत करूंगा। अब अपने बच्चे को बिठा लो, अब उसका दोस्त बन जाओ, अब उसके करीब आ जाओ, उसको बताओ कुरान में रब क्या चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी, उसको अब बताओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से खैर निकल जाती है। अपने बच्चों पे कभी सख्ती ना करो, जो बात बतानी थी नरमी से बतानी थी। अब मेरे मोहतरम भाइयों, वो वक्त जो सबसे बेहतरीन था वो जाया हो गया। अब जो वक्त है, अब अल्लाह से अहद करो कि अल्लाह, अब मुझे वो करने की तौफीक दे जो आप चाहते हैं। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे जो कमियां रह गई अपनी औलाद की तरबियत में, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह अब हमें तौफीक दे दे। अब हम अपने बच्चों की, सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, फिर हम अपने बच्चों की इस्लाह करें। अल्लाह से दुआ करते हैं, जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।